हेलो एवरीवन। इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे क्लास 10 विज्ञान विज्ञान में पहला चैप्टर है जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या हैं, तो इनको आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आइए देखते हैं। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि आप लोग देखते हो रासायनिक अभिक्रिया तो पहले हम ये समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे आपने चाय चाय बनाते हैं हम लोग। चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, चाय की पत्ती हो गई, और उसको हमें क्या बाउल भी करना पड़ता है। बाउल करने के बाद में क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हो चाय बन के तैयार हो जाती है। तो जिन जिन पदार्थों की हमें आवश्यकता पड़ रही है और उसके बाद हमें एक नया पदार्थ बन रहा है, तो वो हमारा क्या है, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन हुआ। कैसा हुआ, रासायनिक परिवर्तन। और वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, आपको यहाँ पे देखिएगा। जैसे मैंने क्या लिया, चाय बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या लेंगे, पानी ले लेंगे। पानी पानी ले लिया। चीनी 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 उसके बाद हमने क्या डाल दिया, दूध। दूध हो गया। दूध के बाद क्या डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी। चाय पत्ती डाल दी। तो चाय पत्ती डालने के बाद में फिर क्या मुझे मिल गया, एक नया पदार्थ बन के मिल गया। क्या मिल गया, वो नया पदार्थ क्या है हमारा, चाय है। क्या है, चाय है। चाय। तो ये क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी हमें जब दो, अब ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ बन गया, वही क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जब जब दो या दो या दो से दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ मिलकर 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 नए नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे आपको क्या ये लिखा हुआ है, जैसे जब क्या करते हैं, पानी हो गया। पानी के बाद में क्या डाला मैंने, पानी के बाद चीनी उसमें दूध मिलाया और चाय पत्ती मिला दी। तो उसके बाद क्या हुआ, बनने के बाद एक नया पदार्थ क्या मिल गया, चाय। तो चाय जो बना है, यही हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यही देखो, परिभाषा में भी यही लिखा हुआ है कि क्या करते हैं हम, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते। एक नया पदार्थ हमारा क्या है, चाय है। नया पदार्थ क्या था, चाय। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए और क्या बन गया, चाय। तो यही होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे इनके
परिवर्तन होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन यानी संकेत जो हो जाते हैं, यानी यानी कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, आपको ये कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, तो हम इनके माध्यम से रासायनिक संकेत जो होते हैं उनके माध्यम से हम पता कर लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो पहला देखते हैं इसमें पदार्थ की अवस्था। पहला क्या देखेंगे? पदार्थ की अवस्था, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। देखिए, अगर कोई अभिक्रिया है, अगर उसके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पदार्थ की अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ठोस से गैस में परिवर्तन होना, जैसे यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जैसे ठोस से गैस में परिवर्तन होना, ठोस से गैस में परिवर्तन होना। जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर तो कपूर जो होता है, अगर उसको क्या करो, हवा में, जैसे यहाँ पे जैसे पैकेट में पैक आता है, अगर उसको खोल दें, यहाँ पे वायु के संपर्क में जैसे ही आता है वो क्या करता है? गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई, यानी वो ठोस से किस में परिवर्तित हो गया? गैस में परिवर्तन होगा। कैसे हो जाएगा? ठोस से सीधे ही वो किस में परिवर्तन हो गया? गैस में परिवर्तन होगा। तो एक ऐसी अभिक्रिया हुई हमारी, रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए पानी होता है, पानी को हम क्या करें, पानी को क्या करते हैं हम, अगर फ्रीज में रख दें तो बर्फ बन जाती है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी वो पानी द्रव से किस में हो गया है? ठोस में परिवर्तन हो गया। तो एक ऐसी अवस्था हो गई हमारी, रासायनिक हो गई, यानी बदल गई उसकी परिवर्तन। लेकिन वो हो सकता है रासायनिक, लेकिन ये है एक तरीके से भौतिक, लेकिन उसकी अवस्था तो बदल गई है, लेकिन है क्या? रासायनिक अभिक्रिया है, वो बदल रहा है। इसी तरीके से जैसे ठोस से गैस में परिवर्तन होना, ये भी हमारा कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से होता है। सेकेंड हम देखते हैं, जैसे ये तो होगा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हम ये कह सकते हैं रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, रंग में परिवर्तन, मान लीजिए कोई, जैसे आपने अपने घरों में आपने देखा होगा, जैसे सभी के घरों में आयरन पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आसपास देखा होगा, नहीं है तो जैसे आयरन, अगर उसमें नमी है, आसपास नमी है उस क्षेत्र में, और आयरन पड़ा हुआ है, लोहा पड़ा हुआ है, तो देखो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो भूरे कलर में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। जंग जब लग जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं लोहे में जंग लगना। कैसा परिवर्तन है? उसके रंग में परिवर्तन हो गया। तो कैसी अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे लोहे में जंग लगना, और इससे जंग लगने से इसका कलर कैसा हो जाता है? जंग लगने से कलर कैसा होता है? रंग जो होता है भूरा हो जाएगा, रंग भूरा हो जाएगा।
हो जाएगा। र- लोहा जो होगा किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कैसी हमारी अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इसी तरीके से हम देखते हैं ताप का परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, ताप का परिवर्तन। ताप का परिवर्तन। ताप का परिवर्तन, जैसे कि आपने देखा हुआ ताप के परिवर्तन से भी ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे आपको किसी वस्तु के छूने से पता चलता है कि वस्तु ठंडी है या गर्म है, तो कैसे पता चलेगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया है? कैसे पता चलेगा? हमें छूने से पता चलता है। कोई चीज़ छूते हैं हम या पता चलता है तो कैसी है, यानी वो कैसी अवस्था हो रही है, यानी उसके ताप में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और जब उसको टच करेंगे तो उससे पता चलेगा वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं, अगर उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु के छूने से हमें ये पता चलेगा, या ये भी कह सकते हैं कि बर्तन, ऐसे लिख सकते हैं, वस्तु को छूने से पता चलता है कि वस्तु ठंडी या गर्म है। अगर मुझे छूने से ये पता चल रहा है कि वस्तु ठंडी है या गर्म है, तो ये कैसा परिवर्तन हो रहा है? उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन किसके लिए हो रहा है? ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी हमारा एक संकेत है ताप का परिवर्तन। अब इसके अलावा एक और होता है गैस का निष्कासन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन, अगर किसी भी अभिक्रिया में अगर गैस का निष्कासन हो रहा है तो हमारी कैसी अभिक्रिया होगी? कैसी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे किसी भी हमारी गैस में, जैसे पानी के बुलबुले उठना, तो उसमें क्या होता है? पानी में ऑक्सीजन होती है, तो बुलबुला उठता है तो किसकी वजह से? ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से हमें ये पता चलता है गैस का निष्कासन हो रहा है, उसमें गैस निकल रही है। जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिया है, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे जिंक लिया है और प्लस जिंक ले लिया, और यहाँ पे H2, यहाँ से आपको ये देखिए, आप दूसरा एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कोई भी गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है हमारी, यहाँ पे हमने जल ले लिया है। क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं, 2H2O। तो यहाँ पे देखो क्या निकलेगा हमारा? H2 निकलेगा और प्लस O2 निकलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या निकल रहा है हमारा? क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, और क्या निकल रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन भी निकल रही है। तो क्या हो रहा? गैस का निष्कासन हो रहा। अगर किसी भी अभिक्रिया से गैस निकल रही है, किसी प्रकार की वो गैस हो सकती है, अगर वो गैस निकल रही है तो कैसी अभिक्रिया होगी हमारी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम पहचान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद ये तो हो गए संकेत। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, तो उनको आज हम देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के प्रकार। ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, पहला देखेंगे योगात्मक अभिक्रिया। पहला क्या देखेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया
जैसे कि आपको इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा है, योगात्मक अपक्रिया। जैसे योगात्मक का मतलब होता है जैसे जुड़ना। इसमें क्या होता है कि जब अभिकारक अभिकारक जो होंगे वो हमारा जुड़ेगा, जैसे अभिकारक हुआ, योगात्मक एडिशन कर लेगा, वो जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, अगर ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया और इसको जोड़ देते हैं। ये क्या हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनेगा, CO2 बन के आ जाएगा। और ये किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अभिकारक अभिकारक जो होगा वो क्या करेगा, उसका योग होगा, यानी एडिशन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, योगात्मक हो जाएगा। तो उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जब जब दो या दो या जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अभिकारक 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 जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे ये हमारे क्या है, अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी है वो क्या हमारे एक ही तो उत्पाद बना हुआ है, यानी दो अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकते, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, सिंगल नहीं होगा। सिंगल अगर होगा तो रिएक्शन किसी और रिएक्शन को इंडिकेट करेगा, पर यहाँ पे क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कार्बन प्लस क्या है, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे मैंने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया और प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, तो क्या बन गया हमारा, SO2 बन गया। क्या बन गया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। यानी सल्फर के हमने किसके साथ रिएक्शन करा दी है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये क्या हमारा रहेगा, अभिकारक हो जाएगा। ये क्या है हमारे, अभिकारक है, ये क्या है हमारा, अभिकारक है। और ये जो बन के उत्पाद आया है ये क्या हमारा हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी हमारी, योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, योगात्मक के बाद में देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहेंगे अपघटन अभिक्रिया।
या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये देखिए, अब वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हम क्या करते हैं, एकल उत्पाद होता है हमारा, मतलब सॉरी, अगर एकल अभिकारक है, कैसा हो, एकल अभिकारक हो, अगर वो दो या दो से अधिक उत्पादों में अगर वो टूट जाए तो हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि पहले एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया आपको Ca और क्या ले लिया, CO3 ले लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, CaO बन जाएगा, और ये क्या बनेगा हमारा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये देखो क्या हुआ, अभिकारक, एक अभिकारक यानी एकल अभिकारक टूट के किसमें, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एकल उत्पाद, एकल अभिकारक कितना है, एकल अभिकारक है, और कितने भागों में टूट रहा है, दो या दो से अधिक में टूट सकता है। अभी तो यहाँ पे दो ही टूट रहा है, लेकिन ये दो या दो से अधिक में भी टूट सकता है। तो कैसी अभिक्रिया हुई हमारी, वियोजन अभिक्रिया हुई। इसी तरीके से इसके